आज भारत के कई राज्यों में दंगे हो रहे हैं। क्रिसमस डे पे बहुत सारे दंगे हुए, कई जगह की सजावटें तोड़ दी गईं और आरएसएस के कार्यकर्ता जाके कई सारी चर्च में परेशान किए लोगों को। बजरंगाल बजरंगाल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो आखिर ये पूरे भारत में हो क्यों रहा है, आज हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे। ये ईसाई धर्म जो है ये कहाँ से आया, कैसे फैला और इसको लेकर के दंगे क्यों हो रहे हैं। तो चलिए लिस्ट स्टार्टेड। आज भारत में क्रिसमस, क्रिश्चियनिटी और ईसाइयों को लेकर विवाद है। चर्च पर सवाल उठते हैं, इतिहास पर सवाल उठते हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह धर्म भारत का है या बाहर से आया हुआ। लेकिन किसी भी राय से पहले हमें इतिहास समझना होगा, क्योंकि इतिहास जाने बिना कोई भी फैसला अधूरा होता है। आज का यह वीडियो किसी धर्म के समर्थन या विरोध में नहीं है, या सिर्फ समझने की कोशिश है। अब हम उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसके नाम से क्रिश्चियनिटी जानी जाती है। लेकिन उससे पहले एक बात बहुत साफ कर लें, इतिहास और आस्था दो अलग चीज़ें हैं। इतिहास सवाल पूछता है क्या हुआ, आस्था कहती है मैं क्या मानता हूँ। इस वीडियो में हम इतिहास की भाषा बोलेंगे, किसी की आस्था का अपमान किए बिना। इतिहासकारों के अनुसार जीसस क्राइस्ट एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। वे कोई राजा नहीं थे, ना ही कोई सेनापति थे और ना ही कोई सम्राट थे। वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और लोगों को नैतिकता, प्रेम और करुणा का संदेश देते थे। उनके जीवन से जुड़े संदर्भ केवल बाइबल में ही नहीं बल्कि रोमन लेखों में भी मिलते हैं। यानी यह कहना गलत है कि जीसस कोई काल्पनिक चरित्र थे। अब सवाल आता है, जीसस का जन्म कब हुआ। ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि जीसस का जन्म 4 से 6 ईसा पूर्व के बीच हुआ। यह सुनकर लोग अक्सर चौंकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ईसा की शुरुआत जीसस के जन्म से हुई। लेकिन दरअसल कैलेंडर की गणना बाद में की गई है और उसमें कुछ सालों की गलती रह गई। जन्म स्थान था बेथलेहम, जो आज के समय में वेस्ट बैंक क्षेत्र में आता है। जीसस के समय न इजराइल था न फिलिस्तीन। यह इलाका रोमन एम्पायर के अधीन जूडिया कहलाता था। अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर जीसस का असली जन्मदिन पता नहीं तो फिर 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। बाइबल में कहीं भी यह नहीं लिखा कि जीसस का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। 25 दिसंबर एक सिंबॉलिक डेट है। रोमन साम्राज्य में इसी समय विंटर सोल्स्टिस के त्यौहार होते थे। बाद में चर्च ने इसी तारीख को जीसस के जन्मदिन की स्मृति के रूप में चुन लिया। इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, ना कि इसलिए कि यही एग्जैक्ट जन्मदिन है। अब सबसे संवेदनशील सवाल, क्या जीसस ने खुद को भगवान कहा। इसका जवाब है, इतिहास इस पर कोई फैसला नहीं करता। जीसस अपने उपदेशों में ईश्वर की बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं और खुद को ईश्वर का सेवक बताते हैं। ईसाई धर्म में बाद में उन्हें ईश्वर का पुत्र और अवतार माना गया। यानी भगवान होना आस्था का विषय है, ऐतिहासिक व्यक्ति होना इतिहास का विषय है। तो इस हिस्से का निष्कर्ष बहुत सीधा है, जीसस एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, एक नैतिक शिक्षक थे, एक समाज सुधारक थे। वे भगवान थे या नहीं, यह आपका विश्वास तय करता है। लेकिन यह तय है कि उनका संदेश नफरत का नहीं, प्रेम और करुणा का था। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे एपोस्टल क्या होते हैं और एसटी थॉमस कौन थे और भारत कैसे आए। अब हम एक ऐसे शब्द की बात करने जा रहे हैं जिसे आज बहुत गलत तरीके से समझा जाता है। वह शब्द है एपोस्टल। जब भी लोग यह शब्द सुनते हैं तो सोचते हैं ये लोग धर्म फैलाने आए थे। लेकिन इतिहास में एपोस्टल का मतलब इससे बहुत अलग है। एपोस्टल शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एपोस्टोलोस से आया है, जिसका सीधा अर्थ है भेजा गया दूत या संदेशवाहक। यानी एपोस्टल कोई राजा नहीं, कोई सेनापति नहीं, ना ही कोई आक्रमणकारी था। एपोस्टल वह व्यक्ति था जिसे एक शिक्षक ने अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए भेजा। जैसे बुद्ध के शिष्य, महावीर के गणधर, गुरु नानक के शिष्य, उसी तरह जीसस क्राइस्ट के चुने हुए शिष्य एपोस्टल्स कहलाएं।
ईसाई परंपरा के अनुसार जीसस के 12 एपोस्टल्स थे। ये वे लोग थे जो जीसस के साथ रहे, उनसे सीखा और फिर अलग अलग क्षेत्रों में गए। इन एपोस्टल्स के नाम आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इन्हीं 12 में से एक का नाम है थॉमस, जिन्हें इतिहास में एस.टी. थॉमस कहा जाता है। अब सवाल आता है, एस.टी. थॉमस कौन थे? एस.टी. थॉमस जीसस के सबसे करीबी शिष्य में से एक थे, जिन्हें बाइबल में डाउटिंग थॉमस भी कहा गया है, क्योंकि वे हर बात को बिना देखे नहीं मानते थे। यानी एस.टी. थॉमस अंधविश्वासी नहीं थे। वे सवाल पूछते थे, तर्क करते थे और तभी विश्वास करते थे। यही बात उन्हें इतिहास में खास बनाती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए। एपोस्टल्स का काम लोगों को डराना नहीं था, तलवार चलाना नहीं था, सत्ता पर कब्जा करना नहीं था। उनका काम था लोगों से बात करना, अपने अनुभव साझा करना, जीसस की शिक्षाएं बताना। शुरुआती एपोस्टल्स अकेले चलते थे, बिना सेना, बिना हथियार। अगर लोग सुनते थे वे रुकते थे, अगर लोग नहीं सुनते थे वे आगे बढ़ जाते थे। यही कारण है कि शुरुआती क्रिश्चियनिटी तलवार से नहीं, बातचीत से फैली। अब यहीं से भारत की कहानी शुरू होती है, क्योंकि परंपरा के अनुसार एस.टी. थॉमस मिडल ईस्ट से आगे बढ़े। उन्होंने ऐसे इलाके का चुनाव किया जहां लोग पढ़े लिखे थे, व्यापार होता था और विचारों का आदान प्रदान होता था, और ऐसा ही एक क्षेत्र था भारत। लेकिन एस.टी. थॉमस भारत किसी को बदलने नहीं आए। वे भारत आए क्योंकि भारत उस समय ज्ञान और व्यापार का केंद्र था। तो इस हिस्से का निष्कर्ष साफ है, एपोस्टल्स कोई आक्रमणकारी नहीं थे। एपोस्टल्स कोई जबरन धर्म बदलवाने वाले नहीं थे। एपोस्टल एक संदेश वाहक था और एस.टी. थॉमस उसी परंपरा के एक हिस्से थे। अब अगले हिस्से में हम सबसे बड़े सवाल पर आएंगे, एस.टी. थॉमस भारत कैसे पहुँचे और क्रिश्चियनिटी कैसे यहाँ फैलाए। एस.टी. थॉमस 52 ईस्वी में भारत आए, जबकि कहा जाता है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हर बहस की जड़ है। अक्सर कहा जाता है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अगर यह सच होता तो उससे पहले 1400 साल पहले एस.टी. थॉमस भारत कैसे पहुँचते? इसका जवाब बहुत सीधा है, भारत कभी खोजा ही नहीं गया। भारत पहले से जाना पहचाना देश था। आज से 2000 साल पहले भी भारत दुनिया से जुड़ा हुआ था। भारत का व्यापार होता था रोम साम्राज्य से, अरब देशों से, ग्रीस और मिस्र से। भारत से क्या जाता था? काली मिर्च, मसाले, रेशम, कपड़ा, और बदले में आता था सोना चांदी के सिक्के। रोमन इतिहास में एक ग्रंथ है, पहली सदी का दस्तावेज। उसमें साफ लिखा है, इंडियन पोर्ट्स आर बिजी एंड वेल्थी, यानी भारत उस समय भी वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा था। अब लोग पूछते हैं उस समय जहाज कैसे चलते थे? इसका जवाब है मानसून की समझ। अरब और भारतीय नाविक जानते थे जून से सितंबर हवा पश्चिम से पूर्व चलती है और नवंबर से फरवरी हवा पूर्व से पश्चिम चलती है। यही हवाएं जहाज़ों को अरब से भारत और भारत से अरब ले जाती थी। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह साइंस ऑफ मानसून विंड्स था, जिसे स्थानीय नाविक पीढ़ियों से जानते थे। अब समझिए एस.टी. थॉमस भारत कैसे आए। एस.टी. थॉमस मिडल ईस्ट क्षेत्र से थे। उन्होंने कोई अलग जहाज नहीं लिया, वे बैठे व्यापारी जहाज पर। रास्ता कुछ ऐसा था, अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन सी और फिर भारत का पश्चिमी तट। भारत में उनका प्रवेश बिंदु माना जाता है मुजीरिस, आज का केरला। मुजीरिस उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइस पोर्ट था, रोमन व्यापारियों का अड्डा और सांस्कृतिक मिलन स्थल। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं, एस.टी. थॉमस कोई सेना लेकर नहीं आए, कोई शासन स्थापित नहीं किया। वे व्यापारियों के साथ आए, स्थानीय लोगों से मिले, संवाद किया। यही कारण है कि भारत में शुरुआती ईसाई परंपरा स्थानीय भाषा अपनाती है, स्थानीय संस्कृति के साथ रहती है। केरल के सेरियन क्रिश्चियंस इसका जीवित प्रमाण है। उनकी पूजा पद्धति में भारतीय और मध्य पूर्वी दोनों संस्कृतियों का मेल दिखता है। अब यह फर्क समझिए, वास्को डी गामा 1498 में आया। उसने यूरोप से अफ्रीका घूमकर भारत तक नया समुद्री रास्ता खोजा। उसने भारत को नहीं खोजा, उसने यूरोप के लिए रास्ता खोजा। यही कारण है कि इतिहास की किताबें कहती हैं
सी रूट टू इंडिया डिस्कवर्ड, ना कि इंडिया डिस्कवर्ड। तो अब पूरा चित्र साफ है। एस.टी. थॉमस भारत आए क्योंकि भारत दुनिया से जुड़ा था। वास्को डी गामा आया क्योंकि उसे रास्ता नहीं पता था, वो अफ्रीका होके आया। दोनों के आने का उद्देश्य अलग था, रास्ते अलग थे और परिणाम भी अलग थे। भारत कोई आइसोलेटेड देश नहीं था, भारत हमेशा से ग्लोबल रहा। इस हिस्से में हमें एक बात समझ आती है, इतिहास डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए होता है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और भारत में इसे कैसे देखा जाना चाहिए। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्या यह धर्मांतरण का जरिया है, किसी और संस्कृति को थोपने की कोशिश है, या सिर्फ एक धार्मिक स्मृति है जिसे गलत तरीके से देखा जा रहा है? जवाब देने से पहले हमें क्रिसमस का मूल समझना होगा। क्रिसमस मनाया जाता है जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन की याद में। यह दिन किसी युद्ध की जीत नहीं, किसी साम्राज्य की स्थापना नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की याद है जिसने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करो, जीव से प्रेम करो। क्रिसमस का मूल संदेश है प्रेम, करुणा, क्षमा और मानवता। इसलिए क्रिसमस सिर्फ एक धर्म का नहीं बल्कि एक नैतिक विचार का प्रतीक बन गया। अब एक बार फिर से साफ कर लें, 25 दिसंबर जीसस का एग्जैक्ट जन्मदिन नहीं, बाइबल में कोई तारीख नहीं दी गई। 25 दिसंबर एक सिंबॉलिक डेट है जिसे बाद में चुन लिया गया। इसलिए क्रिसमस मनाना इतिहास को बदलना नहीं, एक स्मृति को सम्मान देना है। अब सवाल आता है, भारत में क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब किसी धर्म ग्रंथ में नहीं बल्कि संविधान में है। भारत का संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है अपने धर्म को मानने का या फिर न मानने का, और अपने त्यौहार मनाने का, जैसे दीपावली, ईद, गुरु पर्व, वैसे ही क्रिसमस। क्रिसमस मनाना किसी और धर्म का विरोध नहीं है बल्कि भारतीय सरलता का एक हिस्सा है। अब बहुत जरूरी बात, क्रिसमस जबरन धर्मांतरण नहीं है, किसी को बदलने की साजिश नहीं है, किसी और संस्कृति को मिटाने की कोशिश नहीं है। क्रिसमस प्रार्थना है, दान है और खुशी बांटना है। सेंटा क्लॉज धर्म का प्रचार नहीं करता, वह देने की भावना का प्रतीक है। तो फिर आज विवाद क्यों? क्योंकि इतिहास को पूरा नहीं बताया जाता, डर फैलाना आसान होता है और राजनीति अक्सर भावनाओं से खेलती है। जब धर्म को डर का हथियार बनाया जाता है तब त्यौहार भी शक के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी त्यौहार अपने आप में हिंसक नहीं होता। आज के इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष, क्रिश्चियनिटी भारत पर थोपी नहीं गई, क्रिसमस कोई साजिश नहीं है, जीसस का संदेश कोई नफरत नहीं था। भारत की पहचान एक धर्म में नहीं बल्कि सभी धर्मों को सम्मान करने में है। इतिहास को जानिए, डर को नहीं। और अगर हम सच में भारत को समझते हैं तो हमें हर त्योहार में इंसानियत दिखेगी। यही भारत की असली ताकत है। और यहाँ पे बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हर त्योहार को बेकार करने की कोशिश करते हैं। यह वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, यह वीडियो सच्चाई बताने का था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।